क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से एक अनोखा टॉपिक विषय हम लेकर आए हैं और आज का हमारा विषय है उपनाम। इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उपनामों से संबंधित। उपनामों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि वास्तविक नाम है जय बाण तोप, जो कि सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई थी, और इसका उपनाम है रणबंका तोप। लोनकरनसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर मूंगफली की पैदावार अधिक होती है। यहां की मूंगफली प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से गुजरात का राजकोट मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से राजस्थान का लोनकरनसर प्रसिद्ध है। पुष्कर, पुष्कर को रोज सिटी या पुष्प मंडी, पुष्प मंडी भी कहा जाता है। काली मिर्च, काली मिर्च प्राचीन काल में भारत के काली मिर्च को विदेशों में निर्यात किया जाता था और यवन लोग जो थे इसे अत्यधिक पसंद करते थे, इसलिए इसे यवन प्रिया भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर शहर, तो श्रीगंगानगर को बागानों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है। बागान भी यहां अत्यधिक है और इसलिए इसे बागानों की भूमि कहा जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर बात करें अंगूरों की माल्टा, किन्नू, तो इनकी जो पैदावार है वो सबसे अधिक कहां होती है? श्रीगंगानगर में, इसलिए इसे बागानों की भूमि कहा जाता है। कपास एक व्यापारिक फसल है और इसका उपनाम है बनिया। खेरी नस्ल की भेड़ तो अत्यधिक खूबसूरत होती है और इसलिए इसे धरती का चांद कहा जाता है। जैनुल आबदीन, और इनका शासनकाल रहा है 1420 से 1470 ईस्वी, और इन्हें कहा जाता है कश्मीर का अकबर। तो इनकी ये समानताएं हैं आपस में, वो क्या है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है कि इनका शासनकाल भी, जैसे कि अकबर ने भी 50 वर्ष तक शासन किया था लगभग, और इन्होंने भी यहां लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इसके अतिरिक्त दोनों ही धार्मिक रूप से सहिष्णु माने जाते हैं और इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और जैनुल आबदीन के समय ही कश्मीर में कागज का प्रचलन हुआ था। कागज का प्रचलन इन्हीं के समय में हुआ था। अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है, इन्हें तोताए हिंद या तूतीए हिंद कहा जाता है। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आया था और इन्होंने सीयू की ग्रंथ की भी रचना की थी और इनको तीर्थ यात्रियों में राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज और नीति का पंडित उपनामों से भी जाना जाता है। रैंड, जो कि टोंक में स्थित है, रैंड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि यहां से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और इसने सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन चाहता था कि जिस तरह से सिकंदर ने दुनिया जीती उसी प्रकार से मैं भी दुनिया जीतूं, और इसलिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में विश्व विजेता बनने के स्थान पर भारत विजय का अभियान चलाया था। रावण को पालीवाल ब्राह्मणों का दामाद कहा जाता है क्योंकि रावण का ससुराल जो था वो जोधपुर के पास
जोधपुर के पास मंडोर में माना जाता है। मोहनौद नैन्सी, इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। जो स्थान अबुल फजल का अकबर के दरबार में था, वही स्थान मोहनौद नैन्सी का जसवंत सिंह के दरबार में था, और दोनों की मृत्यु भी एक ही तरीके से हुई थी, अर्थात राजकुमारों का इनकी हत्या में हाथ रहा था। सैयद बंधु, मध्यकालीन मुगल इतिहास में सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अजमेर, अजमेर को अरावली का अरमान कहा जाता है। जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह या ईसर सिंह द्वारा निर्मित ईसर लाट को सरगा सूली भी कहा जाता है, जहां से कूद करके उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को उनकी रंगीन मिजाजी के कारण बादशाह रंगीला भी कहा जाता था। भूप सिंह गुज्जर, बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना योगदान देने वाले भूप सिंह गुज्जर को विजय सिंह पथिक के नाम से भी जाना जाता है। विजय सिंह भी उनका उपनाम है और विजय सिंह पथिक में पथिक भी उपनाम है। जयनारायण व्यास को राजस्थान का शेर, धुन का धनी और लक्कड़ बक्कड़ के उपनामों से भी जाना जाता है। भक्त कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नृसिंह कहा जाता है। संत माव जी को श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार माने जाते हैं। प्रताप सिंह जो कि गागरोन के थे, इन्हें संत पीपा जी के नाम से प्रसिद्धि मिली। भील जनजाति को वन पुत्र की संज्ञा या वन पुत्र उपनाम लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिया गया था। हर्षवर्धन को भारतीय हातिम कहा जाता था। हर्षवर्धन जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा है, ये अत्यधिक दानी प्रवृत्ति के थे। प्रति 5 वर्षों के पश्चात यह अपने खजाने में से सभी वस्तुओं को दान कर देते थे प्रयाग इलाहाबाद में।